बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कट्टरपंथियों ने फिर बनाया मंदिर को निशाना, महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर को जलाया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू शिक्षक और प्रोफेसर चट्टाग्राम प्रीमियर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनुपम सेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। बांग्लादेश की सिलहट से एक हिंदू डॉक्टर की दुकान पर हमले के बाद लूटपाट, पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जारी किया वीडियो। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को फिर दी धमकी, वायरल वीडियो में इस्कॉन पर प्रतिबंध न लगने पर हिंदुओं को तलवारों से काट देने का ऐलान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों का विरोध, पुलिस की सुरक्षा में हुए प्रदर्शन में लहराए गए आईएसआईएस के झंडे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को बीच असम के श्रीभूमि बॉर्डर पर हिंदू मंदिर का रोका गया निर्माण, बांग्लादेशी सेना के विरोध में रोका गया काम। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन, शिमला में लोगों ने बांग्लादेश की शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज किया। बांग्लादेश के हालातों के खिलाफ यूपी के मेरठ में विरोध, सांसद अरुण गोविल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बांग्लादेश को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर व्यक्त की चिंता। आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, 101 किसानों का एक जत्था दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए निकलेगा, शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। किसान आंदोलन को मिला फोगाट पंचायत का साथ, देश भर की खाप पंचायतों को एकजुट करने की मुहिम। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कृषि मंत्री पर बड़ा आरोप, कहा एमएसपी पर देश को गुमराह न करे शिवराज सिंह चौहान। किसानों की दिल्ली कूच पर राजनीति भी हुई तेज, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से किसानों की मांग मानने को कहा। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस की प्रायोजित पटकथा नहीं होगी सफल। किसान आंदोलन को लेकर यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने की मीटिंग, ग्रेटर नोएडा में तीनों प्राधिकरण और पुलिस विभाग की हाई लेवल बैठक हुई। इंडिया गठबंधन को लेकर अब समाजवादी पार्टी के बगावती सुर, रामगोपाल बोले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं, चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं। समाजवादी पार्टी के बाद आरजेडी के भी बदले तेवर, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लालू यादव को बताया गठबंधन का असली शिल्पकार। इंडिया गठबंधन में मची खींचतान पर बीजेपी ने साधा निशाना, जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी, कहा सहारा देने वाले को ही कांग्रेस कर देती है खत्म। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का गठबंधन पर बड़ा बयान, कहा कोई एक पार्टी नहीं कर सकती तय, कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होगा। इंडिया गठबंधन पर जेडीयू ने भी बोला हमला, कहा तार तार हो चुका है गठबंधन, अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच में ही होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा गठबंधन वाले केवल मौका परस्त हैं, चुनाव आया था तो साथ आए थे, लेकिन चुनाव गया तो वापस लौट रहे हैं। गठबंधन पर बोले एनसीपी नेता शरद पवार, कहा गठबंधन का अगुवाई करने में सक्षम है ममता बनर्जी, उनके नेता भी जिम्मेदार और जागरूक हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा राहुल गांधी हमारे नेता नहीं, वो चुनाव हारते ही रहते हैं। बीपीएससी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, कहा खानसर और गुरु रहमान ने अपनी टीआरपी के लिए छात्रों को उकसाया है। विजय सिन्हा के बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा गलती से डिप्टी सीएम बनने वालों को कौन पूछता है, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के बयान पर साधा निशाना, उमेश कुशवाहा बोले 9वीं पास कुछ लोग अपने फायदे के लिए मामले को दे रहे हैं हवा। बिहार प्रशासन ने छात्र नेता दिलीप को भेजा जेल, बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन में दिलीप पर कई गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी दरार के आसार, समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी बोले महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा, लेकिन उद्धव गुट की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर एमवीए ने विधानसभा सदन का किया बहिष्कार, शिवाजी पार्क पर जाकर अलग से माल्यार्पण भी किया। अजीत पवार एनसीपी नेता छगन भुजबल का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा शपथ ग्रहण का विरोध नहीं कर सकता विपक्ष। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया, आरोप लगाया नदिया में लव जिहाद का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी जलाई। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने जोधपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुबह 10 बजे होगी बीएसएफ की परेड। देश में बढ़ते निवेश पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में निवेश का बेहतर माहौल बना है। आंध्र प्रदेश के रायचोटी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला, अयप्पा स्वामी के भक्तों और हमलावरों में बढ़ा विवाद, पुलिस बोली काबू में है हालात। वाराणसी के यूपी कॉलेज में नमाज पढ़ने पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर एक्शन, पुलिस ने ज्ञानवापी के पक्षकार मुख्तार अहमद और अलावत समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद पर भी गहराया विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। महाकुंभ की तैयारी तेज, 13 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी ने मेला क्षेत्र में व्यवस्था का जायजा लिया।
प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा ब्रांड प्रयागराज को ग्लोबल बनाने का बड़ा अवसर है महाकुंभ। जयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा लेपर्ड, 2 लोगों पर हमला किया, 4 घंटे बाद पकड़ा गया। पुणे में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा, दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अहमदाबाद में बैंक मैनेजर और कस्टमर में टीडीएस काटने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मुक्कालात। मुंबई में तेज रफ्तार पोर्शे कार का फिर दिखा कहर, पोर्शे चला रहे 19 साल के लड़के ने बांद्रा में 4 मोटरसाइकिलों को रौंदा। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी से परेशान छात्राओं ने आरोपी को जमकर पीटा, बीच सड़क हुई छेड़खानी करने वाले की पिटाई। अमेठी ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, इलाज के समय एक आदमी की मौत, 2 दिन पहले हुआ था विवाद। यूपी के सुल्तानपुर में स्कूल जा रहे बच्चे को अगवा करने की कोशिश, ग्रामीणों ने आरोपियों की जमकर की पिटाई। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा, सरकार और सेना के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान में फिर दिखा मसूद अजहर, कश्मीर पर उगला जहर, भारत ने कहा मसूद अजहर यूएन घोषित आतंकवादी है, सख्त कार्रवाई हो। रूस यूक्रेन जंग के बीच पेरिस में सबसे बड़ी मुलाकात, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी शामिल रहे। सीरिया में 2 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा, राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे लड़ाके, सेना ने रोकने के लिए हाईवे को बम से उड़ाया।